जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:16 हो गई है, 4:16 PM। और मार्केट अभी 46 मिनट पहले बंद हुआ है। और मार्केट ने आज, मैंने आपको, किसी को भी विश्वास होगा कि मुझे नहीं मालूम, मैंने 8:30 या 9 बजे मेरे ग्रुप में लिख दिया था कि आज सुबह खुलते ही आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, जो कल 21,900 की कॉल और 22,300 की कॉल। और सुबह सुबह अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया तो अब आधे रेट में वापस मिल गया। और सबको फिर स्ट्रेटेजी बताई थी कि 85, मैं 22,300 की बता रहा हूँ, 85 में एक लॉट लीजिएगा, 75 में एक, 65 में एक, ऐसे करके जमा करिएगा बाद में, पहले सुबह प्रॉफिट बुक करने के बाद। ये क्लियर कट मेंशन कर दिया गया था। तो मुझे पता था आज जब सब सुबह इतना गैप अप खुला वो सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन ये चाल होती है। आज बैंक निफ्टी को बढ़ाया गया और निफ्टी को रोका गया, ऊपर से नीचे लाया गया, ठीक है। मगर कल का दिन पूरा का पूरा निफ्टी को बिलोंग करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही क्रेडिट पॉलिसी है, लेकिन बिलोंग, अभी तक बैंक निफ्टी मुझे वीक ही लग रही है, वीक ही लग रही है। जब तक कि 46 ये लेवल आप इसके ऊपर जब तक नहीं जाए, क्लोजिंग बेसिस क्लोज नहीं करे इसके ऊपर, तब तक ये घोड़ा 44,429 की तरफ ही आने के लिए तैयार है। इसके नीचे आएगा, एक पॉइंट नीचे आए जैसे इस महीने में। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर ये 49,000 मिनिमम आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर है। ये फिगर है 46,450 के ऊपर क्लोज किया तो 49,000, अदरवाइज इसको तोड़ेगा जो पिछले महीने का लो है। और आज देखते हो क्या क्या, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट डे है, आरबीआई की पॉलिसी है, प्लस निफ्टी कोई भी हालत में अभी भी वीक नहीं है। किसी को भी लगा होगा कि कल गिरेगा तो कल आपके कपड़े उतार देगा निफ्टी, मैं ये बोल रहा हूँ। कल शायद 22,200 भी दिखा दे, ठीक है। 100 तो पक्का दिखाना चाहिए कल। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। सब कुछ लॉजिकल बताऊँ, ऐसे हवा में नहीं कि भैया बोल दिया हो गया काम। इच एंड एवरी, आप एवरी डे देखिए, इतना पिन ऑन डॉट एनालिसिस आपको कहीं दुनिया में, एकदम लॉजिक से बता रहा हूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं आपको। हाँ, किसी दिन कोई बुरी खबर आ गई, वर्ल्ड में कोई लड़ाई हो गई या कोई नया कुछ लफड़ा आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज टेक्निकल्स अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये देखिए आज का निफ्टी। जब पहले तो मैं आपको स्क्रीन वाला दिखा देता हूँ कि स्क्रीन में आज क्या क्या हुआ, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ से कहाँ है। तो निफ्टी देखिए आज का हाई बनाया 22,053। मैंने आप लोग को एक चीज़ और बोला था कल भी, 22,080 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो 53 तक गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक बार मुझे कुछ भी करके आपको मैं बता रहा हूँ, भले चार चार दिन लग जाए इसको जाने में, लेकिन मुझे ये लेवल बहुत ज़्यादा लगता है 22,260। ये लेवल आता हुआ मुझे 98% लगता है। कितना लगता है? और ये लेवल आता हुआ मुझे 60% 70% लगता है। ये 90% लगता है मुझे आएगा, और ये 70% लगता है आएगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो भैया 22,800 भी आएगा, लेकिन उसकी अभी प्रतिशत मेरे हिसाब से 50 है, ठीक है। मगर ये आने की संभावना, 22,260 आने की संभावना 90% है दोस्तों। बताता हूँ क्यों। आज देखिए आप, 22,045 का ओपनिंग किया, 22,053 का हाई बनाया, मतलब ओपनिंग और हाई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। जितने में ओपन किया उससे 8 पॉइंट ऊपर हाई बनाया, और नीचे आपको 860 का। मैंने कल आप लोग को एक फिगर बोला था कि अब 801 के नीचे भी क्लोज आना मुश्किल है। पहले मैं आपको 630 बताया, 750 बताया, अब 800 बता रहा हूँ। तो 800 भी तो नहीं आया, नहीं आया ना भाई। आपको लगा आज का, और अभी ऐसी वॉलेट, आप लोग अगर ऑप्शन लेके बैठ जाओगे कि मैं 100 का 200 में बेचूंगा, तो बाबा जी का घंटे भी नहीं कमा सकोगे। 100 का 130 हुआ, पहले बेचो, फिर उसको 90 पे इंतजार करो बाई करने का। करना वही है भाई, लेकिन फिर से रिपीट में। और गैप अप खुला आपका 70 का माल, फिर सीधा 100 खुला, तो आप क्यों नहीं बेचोगे? चलिए,
और बैंक निफ्टी में आप देखो, अगर आप देखो तो 45,944 का ओपनिंग किया, 46,062 का हाई बनाया। देखिए आप अभी 400 से कितना दूर है इस लेवल में, 400 पॉइंट अभी भी उस लेवल पे ही नहीं पहुंच रहा। तो ये बहुत वीक है। मुझे लगता है कल ये कहीं गेम को स्पॉइल नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कल शक्तिकांता दास साहब कुछ इसके लिए देंगे, एक बार इसको 46,500 पहुंचाएंगे। आज भी मैंने आपको सुबह बोला वीडियो में, चेक कर लीजिए 500 से लेकर 650 का जोन है जहां आपको बाई करना है बैंक निफ्टी। चेक कर लीजिए वीडियो को सुबह का, सुबह जो मैं मॉर्निंग में टोपी पहन के बनाता हूँ, ठीक है। 620 का लो, मैंने क्या बोला था, 45,500 से लेके 45,650 का इंतजार करिएगा आने का। इस बीच में आपको लेना, आप चेक कर सकते हो इतना डॉट और एक्यूरेट, और वहां से आप 46,062 गए हो। जबरदस्त 500 पॉइंट मिलता अगर आप इस जोन को रेस्पेक्ट देते, ठीक है। सुबह अपने प्रॉफिट बुक करते, फिर इस जोन का वेट करते, क्योंकि वीकनेस वाली चीज वहां आती है उस जोन पे, वहां सपोर्ट ले ले अलग बात है। स्ट्रॉन्ग वाली चीज देखो, अब 800 भी नहीं आ रहा है, दिखना मुश्किल हो गया है। तो ये आपको मैंने हाई लो का समझाया। अब आ जाते हैं चार्ट पे, क्या चल रहा है भाई। अच्छा, क्रूड ऑयल आज थोड़ा ऊपर है क्या, 43 रुपीज ऊपर है। गोल्ड सिल्वर की तो माँ बहन हो रखी है क्या, सिल्वर इतना तो हो रहा है, मुझे लगता है रात को सिल्वर चलाएगा आज। चलो अब आप देखो, ये आज आपको ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आया, लेकिन चीज वो नीचे नहीं है, वो कल से ऊपर क्लोज किया। कल 929 की क्लोज थी, तो आज 948। तो आप देखो, अब इसमें एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्यों ये आज आपको धोखा दिया, कल ये फाड़ देगा, मैं आपको इतना बताता हूं। कल निफ्टी में तेजी आनी लगभग 90% कन्फर्म है। ये देखिए, ये एक ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड बना के चल रहा है। इसको जब तक, सुनिएगा, इस लाइन को जब तक ब्रीच करके नीचे कोई क्लोज नहीं दे, तब तक भैया हम तो बाई में ही है। लेकिन इस लाइन के नीचे क्लोज करने दीजिए। अब ये लाइन पे तो आज अगर करना होता तो इसको 754 के नीचे क्लोज करना पड़ता, 754। तो 750 भी हमारा एक बहुत बड़ा आंकड़ा, आपको पता ही है। तो 7, अब कल के लिए अगर हम ये आंकड़ा ढूंढने जाएं तो ये आंकड़ा हो गया 816, कितना नहीं एग्जैक्ट निकाल देते, 21,802 के नीचे। कल का स्टॉप लॉस लिख लीजिए, 21,802 के नीचे क्लोज आया तो स्टॉप लॉस है आपका, सब तेजी के लेवल। क्लोजिंग आनी चाहिए इसके नीचे, क्लोजिंग इस लेवल, आप इसको राउंड फिगर 800 लिख लीजिए। 21,800 के नीचे क्लोजिंग आती है, आप अपने सारे लॉन्ग कॉल सब काट दीजिएगा, तब तक बने रहिए। 21,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो ये ट्रेंड लाइन टूटती है। ये ट्रेंड लाइन क्या है, अपवर्ड राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन, अपवर्ड राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब ये सपोर्ट लेते लेते आप देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिकल हाइज है, यहाँ कहीं जाके एक ब्रेकआउट मारेगा और इतनी बड़ी रैली और दे सकता है, 23,000 भी खुल सकता है, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करते। और इसको ऐसे नहीं देख के हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पहुँचना इसका निश्चित है, और ये लेवल आता है 22,300 के करीब, समझ में है, 22,300 इसको आना ही है। तो मैंने आपको क्या बोला, मेरा पहला टारगेट 90% आना चाहिए, कंफर्म है 22,260, 90% एश्योरेंस, 22,390 70% कंफर्म, 22,800 ये तब होगा जब इसके ऊपर क्लोज आएगी, तब 22,800, लेकिन ये 50% चांस है, 50 भी नहीं है, 45% अभी चांस है। चांस इसके 75 तब हो जाएंगे 45 से, जिस दिन ये
इस लेवल के ऊपर क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल ये दोनों फिगर दिमाग में रखिए। इसमें से ये वाला आने का चांसेस 90% है और ये वाला आने का चांस 70% है अभी तक। ठीक है, और ये देखिए बन गया टारगेट। आप निकाल लीजिए, चाहो तो खुद ही निकाल लीजिए, ये बन गई टारगेट आपकी। ये टारगेट कितना बता रहा है? 22,275। तो 260 का तो मैंने 90% बोला ही आपको। अब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि निफ्टी एक या दो दिन में, एक या दो दिन में या 3 दिन में इसको छू के फिर एक रिवर्सल नीचे का दे, पॉसिबल है। इसको छू के, इस टॉप को छुएगा तो लगभग 300 के आसपास पहुंच जाएगा, 270 से लेकर 300 के बीच में। ये एक चैनल में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में, लेकिन यहाँ एक झटका फेस हो सकता है। देखिए ये टॉप से मिला के ये चैनल बनाया, अभी यहाँ तक चल रही गाड़ी। एक मिनट वापस दिखा। देखिए ये टॉप और ये टॉप कनेक्ट किया, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, 4 बॉटम बन गए। तो हो सकता है नीचे की साइड गिर जाए, लेकिन पहले मामला यहाँ तक लेके जाएगा। ये 22,300 के आसपास या 380 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। हो सकता है इंट्राडे में हाई बनाए ऊपर का, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से रैली इधर लाए और फिर इसको ब्रेक करके एक बड़ी गिरावट दे। तो यहाँ सावधान भी रहना भाई, है ना। बहुत बड़ी तेजी का मामला देख के कहीं 23-24 आपके दिमाग में आ गए तो थोड़ा संभलना भाई, है ना। मैं बहुत बड़ी तेजी में नहीं हूँ, मैं मंदी में ही हूँ ओवरऑल। मार्च तक तो मुझे बहुत गंदे गंदे फिगर दिखाई दे रहे हैं, आपको ये भी हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन अभी बात नहीं करूँगा, अभी मैं सिस्टमेटिक जा रहा हूँ। ठीक है, मार्च तक तो मेरे जो सपने में आ रहे फिगर, वो तो आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन सब 31 मार्च तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे सावधान हो जाऊँगा। ये जो जोन है, यहाँ पे आपको कोई भगवान भी बोले ना, तो भी आप अपना प्रॉफिट बुक करने में दिमाग लगाइएगा। 22,250 से लेके 22,300 इस जोन में आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर आपके पास कोई कॉल ऑप्शन है तो इस जोन में बिना सोचे समझे। उसके बाद मार्केट में लॉन्ग के सौदे अगर कॉल के रूप में भी लोगे तो सिर्फ इंट्राडे लोगे। इस लेवल में प्रॉफिट बुक करने का, अगर आप कोई लॉन्ग के सौदे लेते हो, लॉन्ग के मतलब तेजी के, तो कॉल के रूप में भी लोगे तो रोज इंट्राडे ही उसमें लॉस या प्रॉफिट बुक कर लेना। मैं फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ लेने की। ठीक है, तो मतलब उसके बाद मुझे घनघोर मंदी दिख रही है जो इस लाइन को टेस्ट करेगी। मैं आपको ये भी बता दूँ, 20,500 का आंकड़ा समझ में आया। 20,500 से लेके 20,800 के बीच में निफ्टी आएगा। आज से 25 ट्रेडिंग डेज में, 25 से 30 ट्रेडिंग डेज में। देखिए ऐसे बनता ही है ना। चलिए इसको थोड़ा ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। देखिए ये अभी ऐसा प्लेन दिख रहा है, अब इसको छुएगा, इसको हो सकता है काटे भी, ऐसा काटे, लेकिन फिर नीचे की तरफ आए। अब नीचे की तरफ कहाँ तक आना चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए, उसको हम निकालने के लिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये जो लाइन है, समझ में आया आपको कैसे निकालना है टारगेट नीचे का। अगर ये उसके ऊपर क्लोज कर देता तो फिर तो 23,000 कोई नहीं रोक सकता। इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और 2 कंसेक्यूटिव डे रह जाता है तो फिर ये, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा इसी के हैं कि यहाँ आएगा, सबको माल पहनाएगा, माला पहना के फिर अपने आप को यहाँ लाएगा और ये लेवल आता है 20,600 के करीब। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 3:30 बजे आपको ऐसा कौन बता रहा है, आप देख लीजिए ना। इसके लिए तैयारी रखिएगा आने वाले टाइम में। मगर अभी आपको एक ही कसम खा के बैठना है कि 22,250
50 देखते ही मैं अपना प्रॉफिट बुक का बटन दबा के एक बार मार्केट से साइड हो जाऊंगा और हिम्मत करके मार्च के पुट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दूंगा। हो सके तो अप्रैल एंड के पुट इकट्ठा करिए। मैं ये नहीं बोलता कि 22,400 नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोबेबल टारगेट मेरा 22,260 है और सेकेंड प्रोबेबल टारगेट मेरा 22,390। दोनों आ सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। और अगर आपको इस लेवल के नज़दीक दिख जाए तो वहाँ पे आप मार्च के या अप्रैल के पुट लीजिएगा। पुट कौन से लेना है? 21,000 वाले। अप्रैल के लेते हो तो 21,000 का लेना, मार्च का लेते हो तो 21,500 का लेना। ठीक है, ये सब एंड के लेना, एंड के। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। आज 15 मिनट वाला भी दिखाई देता हूँ। चलिए इसको भी सेव कर देता है। निफ्टी वेरी न्यू, कितने सेव हो गए भाई। ओके, अब आता हूँ मैं 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ देखो, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ के भी करके भी आप पता लगा सकते हो कि इजीली अच्छा खासा सपोर्ट पे चल रहा है। देखिए यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन, इस लाइन को कनेक्ट करके जोड़ोगे तो एक सपोर्ट बनाते हुए आगे ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस इसको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी ऐसा। ये जो इतना पोर्शन है ये नकली है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा। चलिए, अभी भी देखिए राइजिंग है, ये कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। और आज आपको दूसरे बार आपने इस 78.6% जो कि 21,913 है, इसके ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे दिया। अब 90% चांस है कि ये लेवल वापस टूटेगा 22,128, जो भी 26 जो भी था। ठीक है, ये वाला तो ये टूटेगा। और नीचे ये खराब कब होता है? जब इस 61.8% के नीचे क्लोज करता था। ये 61.8% कब है? 21,747। ये लेवल है, एक गोल्डन फिगर। इसके नीचे क्लोज आई तो भर भर के शॉर्ट मारिए। ठीक है, निफ्टी क्लियर है, बस इतना समझाना ही था। कल मुझे तेजी लग रही है अच्छी खासी। कल आज का हाई टूट जाएगा, इतना मैं बहुत आराम से बोलूँ। आज का हाई कितना था? 22,053 के करीब था। ठीक है, ये टूटेगा कल। ये था ये सॉरी ये। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते एक बार चार्ट। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा, अब आज पहली बार इसने, देखिए इसने आज भी कैंडल का कलर रेड हो गया। मतलब कोई भी चीज़ ओपनिंग से नीचे क्लोज करे तो बॉडी का कलर रेड हो जाता। तो ये एक बार भी इसके ऊपर एक कॉन्जिक्यूटिव, एक बार भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर, इस ये जो मैंने रेलवे ट्रैक बनाया नीचे की तरफ का, इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक बार भी इसने ग्रीन कैंडल से क्लोज नहीं दिया। तो बहुत ज़्यादा संभावना क्या बनती है, मैं आपको हकीकत बताऊं क्या, कल कोई इवेंट से ही ये बढ़ सकता है, ऐसे इसमें ताकत नहीं है। तो अगर ये इवेंट से नहीं बढ़ता तो ये इस रेलवे लाइन पे यहाँ पे आएगा। ये लेवल बनता है 43,500 के करीब। ठीक है, कल ही इसके पास मौका है कि इसके ऊपर निकले और तेजी कर दे ऐसा। ठीक है, कल क्योंकि एक इवेंट है आरबीआई गवर्नर का। कल अगर इसमें तेजी नहीं आती तो ये आप ऑलमोस्ट 90% एश्योर्ड हो जाइए इसको छूने आएगा। ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या बता रहा हूँ। हालांकि आज की जो कैंडल है वो तेजी दिखा रही कल का। आज की सिंगल कैंडल को अगर आप देखोगे डेली वाली,
तो एक तरह से आज ये हैमर बनाया, ठीक है, हैमर बनाया, और ये हैमर आपको तेजी करवा के छोड़ेगा। हालांकि हैमर का टिकनी थोड़ा सा छोटा है, मतलब बॉडी बहुत छोटी है। आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कल बैंक निफ्टी मुझे लगता है मार्केट को खींच देगा। आज के हाई के ऊपर जैसे निकले आप तेजी कर दीजिएगा। 46,055 आज का हाई लिख लीजिए आप, और आज का लो कटे तो भर भर के शॉट मार दीजिएगा, बस सिंपल है। 46,055, 45,621, ये दोनों लेवल अच्छे से लिख के रखिए डायरी में, आपको कल काम आएंगे। इसके ऊपर ये एक बार 46,500 से लेके 46,900 तक दिखा सकता है कल की डेट में, और इसके नीचे ये एक बार 45,100 दिखा देगा। क्लियर, ठीक है। मगर क्या है, चीज काफी गिरी हुई है। आप देखो इसमें एक चीज इसको सपोर्ट कर रहा है, ये जो एंगल है यहाँ पे ही सपोर्ट लिया इसने। ये एक समय का रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, इसको काटा तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम करा, और ये यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो एक सपोर्ट पॉइंट से भागा है बैंक निफ्टी, तो मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा बनाएगा और वापस से एक बार 48,500 की तरफ जाएगा। भले ही अभी तक आपको वीक ही दिख रहा है और वीक ही है, लेकिन चांसेस कल इसमें एक उबाल आ सकता है, क्योंकि इसने जो दोस्तों ये जो राउंडिंग टॉप बनाया ऐसा, ठीक है, तो इसमें ये यहाँ आ गया। कहाँ आ गया, एक ब्रेकआउट पॉइंट, ये देखिए, ये एक समय का टॉप था, तो इस लाइन को अगर हम यहाँ तक जोड़े तो एग्जैक्टली यहाँ तक आ गया, और यहाँ सपोर्ट लेके ये भागा तो जरूर है, मगर इस गिरावट का 50% के ऊपर आज तक क्लोज नहीं कर पाया। 50% इसका कितना, 46,500, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो इतना अच्छा से समझा दिया आपको, अब मुझे नहीं लगता और कुछ बोलने की दरकार है इस वीडियो में। और आज सबको आखिरी मौका है, जो भी वो 8,000 का भी मौका जो दिया हूँ आपको, और मेरे जितने भी पर्सनल फॉलोअर उनको भी एक बहुत सारे कुछ मौके दिए हुए हैं, तो वो भी सबके लिए आज ही रात को आप लास्ट 10 बजे तक आपकी एंट्री स्वीकार की जाएगी। 10:01 पे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लें क्या हुआ उसमें। देखिए आप, क्लियर है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर निकले तब जाके मामला तेजी का आएगा। ये लेकिन नीचे ये कंसोलिडेट कर, ऐसा लग रहा है एक राउंडिंग बॉटम बनाएगा और वापस से इस लेवल पे जाएगा। देखिए आप 15 मिनट में आपको एक सिग्नल तो मिल रहा है कि एक घुमाव आ गया यहाँ पे। देखिए एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, जनरली ऐसा बन जाता है फिर वो। तो एक बार आपका 46,800 जाने के या 46,900 तक जाने के सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इस लेवल के नीचे निकला तो बड़ी गिरावट है, ठीक है। मैं कल तेजी पे बैट कर रहा हूं, भले कुछ भी आए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।